नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 10 विधानसभा सीटों में से एक सीट है कटहरी, जो अंबेडकर नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। अंबेडकर नगर के सांसद बन चुके हैं लालजी वर्मा। लालजी वर्मा कटहरी विधानसभा सीट से 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे और 2017 में बहुजन समाज पार्टी से लालजी वर्मा ही चुनाव जीते थे। अब 2024 में जो उपचुनाव होने वाला है, इस सीट पर समाजवादी पार्टी किसको टिकट देने जा रही है, इसको तो मैंने कई बार वीडियो में बताया भी है। यह वीडियो खास है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं टिकट, उसके अलावा यहाँ का जातिगत समीकरण, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। आपकी जो राय हो आप कमेंट करिएगा ज़रूर, हमारी वीडियो को शेयर करिएगा ज़रूर। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे, तथ्यों के आधार पर, फैक्ट के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, इस सीट पर भीम निषाद को टिकट मिलने जा रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं भीम निषाद हैं कौन? लोकसभा का चुनाव हो रहा था, समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया सुल्तानपुर से भीम निषाद चुनाव लड़ेंगे, तो कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो लखनऊ में बैठे रहते हैं, दिल्ली में बैठे रहते हैं, उन लोगों ने कहा कि भीम निषाद जो हैं डमी कैंडिडेट हैं मेनका गांधी के खिलाफ। मैंने ही बोला था, इकलौता शख्स में था जो बोला था भीम निषाद मेनका गांधी को चुनाव हरा देंगे, क्योंकि भीम निषाद लगातार 9-10 महीने पहले से सुल्तानपुर के गांव में भ्रमण कर रहे थे। अखिलेश यादव ने इनको कह दिया था कि जाइए आप निषादों को एकजुट करिए, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को एकजुट करिए, और भीम निषाद ने वो काम किया। हालांकि आखिरी वक्त में पार्टी जो सुल्तानपुर के कुछ नेता हैं उन्होंने विरोध किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने टिकट काट दिया और नाराज भी हुए भीम निषाद। योगी आदित्यनाथ से भी मिले, क्योंकि उनके पुराने संबंध हैं और उनकी और हमारी व्यक्तिगत बात भी होती है। अब का मतलब, जब उनको टिकट मिलने जा रहा है, सुल्तानपुर में मिला था तब बात नहीं होती थी, लेकिन अब हमारी बात होती है। जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन भीम निषाद लखनऊ अखिलेश यादव के आवास पर गए हैं मिलने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने वादा किया था अंबेडकर नगर सीट को लेकर के, जब लालजी वर्मा यहाँ से सांसद बन जाएंगे, कटहरी की सीट खाली हो जाएगी तो हम आपको यहाँ से चुनाव लड़वाएंगे। इसका सबूत भी है। सबूत मैं अपने इस वीडियो में लगा दे रहा हूँ थोड़ा सा, जो सार्वजनिक मंच पर बोला गया था अखिलेश यादव के द्वारा। उन्होंने बोला था भीम निषाद को बड़ा नेता बनाएंगे, और भीम निषाद कौन है, उनकी कुछ फ़ोटो भी मैं आपको लगा दे रहा हूं। अभी मैं कुछ उनकी वीडियो भी लगा दे रहा हूं। इसी वीडियो में अभी मैं वीडियो लगा दे रहा हूं, कैसे बोलते हैं, कैसे लोगों को कनेक्ट करते हैं भीम निषाद, उसको भी आप लोग देखिएगा और आपकी जो राय होगा आप कमेंट करिएगा। मैं इस जिले का बहुत बहुत आभारी हूं कि हम लोगों के आह्वान पर आपने पूरा जिला हमें जिता दिया था। बताओ, दूसरों को जीरो कर दिया था कि नहीं कर दिया था? इस बार फिर जीरो कर दोगे उन्हें कि नहीं कर दोगे? और जिस तरह का समर्थन, सहयोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा जी को मिल रहा है, कोई वर्ग नहीं छूटा जो आज इनके सहयोग और समर्थन में ना खड़ा हो गया हो। बताइए, भीम निषाद भी समर्थन में हैं। भीम निषाद, इन्हें बड़ा नेता बनना है अपने समाज का, और हम लोग इनको बनाने का काम भी करेंगे। आपने देख लिया है अखिलेश यादव ने क्या बोला, भीम निषाद को बड़ा नेता बनाएंगे अपने समाज का। तो भीम निषाद बड़ा नेता बनेंगे कैसे? जब टिकट मिलेगा तभी तो बनेंगे। लोकसभा का टिकट मिला था, अखिलेश जी ने काट दिया। भीम निषाद ने कोई विद्रोह नहीं किया। हाँ, योगी जी से मिलने चले गए थे, बहुत गुस्से में थे उस समय, क्योंकि कोई भी हो
किसी का भी टिकट कटेगा, पैसा खर्च होता है, चुनाव लड़ने के पहले भ्रमण करना पड़ता है, अपने लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है, लोगों के सामने फेस करना पड़ता है। भाई टिकट काट दिया गया, निराशा आती है। तो मिलने गए थे, लेकिन भीम निषाद सपा को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब मैं आपको बताता हूं, भीम निषाद के द्वारा हमारे पास एक जातिगत समीकरण यहां का भेजा गया है। जैसे अंबेडकर नगर में लगातार चुनाव जीत रहे हैं लालजी वर्मा, तो दावा किया जाता है कि यहाँ पटेल ज़्यादा हैं, लेकिन पटेल तो हैं ही, यहाँ पर निषाद भी बहुत ज़्यादा हैं। कटेहरी विधानसभा 277 है। यहाँ पर मछुआ समुदाय में जो लोग आते हैं, निषाद आते हैं, केवट, मल्लाह जो भी आते हैं, 62,000 वोट करीब यहाँ पर निषाद समुदाय का है, मतलब कि मछुआ समुदाय का है। तो आप समझ सकते हैं 62,000 वोट तनिक नहीं होता। गौड़ समाज का वोट 14 से 15,000 के करीब में है, जो मछुआ समुदाय में ही आते हैं, जो कहीं ना कहीं अति पिछड़ी जातियों में आते हैं। इनका कोई नेता नहीं है, सच्चाई यही है। गौड़ हो, कुछ ऐसे लोग हैं प्रजापति हो, इनका कोई नेता नहीं है। छोटी छोटी पॉकेट में मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी जातियाँ हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन इनका कोई नेता नहीं है, इनकी कोई, ये लोग बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। जैसे मौर्य समाज भी बिखरा हुआ है, पटेल समाज भी बिखरा हुआ है, दलित समाज मायावती का एक मुस्त वोटर है, यादव समाज समाजवादी पार्टी का एक मुस्त वोटर है, और सवर्ण बीजेपी का एक मुस्त वोटर है। और जो ये पॉकेट में छोटे छोटे वर्ग हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, जिनको छोटी जातियां कहा गया है, ये बिखरी हुई हैं। तो यहाँ पर मछुआ समुदाय का जो वोट है 62,000 है, गौड़ है 14 से 15,000 यहाँ पर, यादव 35,000 के करीब है कटेहरी विधानसभा सीट के अंतर्गत, कुर्मी 33 से 35,000 ये भी है, कुर्मी भी है यहाँ पर, मुसलमान 52,000 वोट है, प्रजापति 8500 वोट है, प्रजापति कुम्हार 8500 वोट है। मतलब हर गांव में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन एक मुश्त इनको आप जल्दी नहीं पाएंगे। लोहार 4500 वोट है। अब आप सोचिए लोहार का नेता कौन है? जहां मन के वहीं बेचारे वोट दे देते हैं, जहां मन के वही वोट दे देते हैं। कुछ लोगों की गिनती नहीं होती है बहुत बड़ा। अगर कहीं पर प्रजापति 8500 एक विधानसभा में है, तो 5 विधानसभा जोड़ लीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि किसी को जिताने हराने की स्थिति में है। नाई समाज का जो वोट है यहाँ पर 6000 है। नाई समाज में भी आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कौन सा नेता है, कौन सी पार्टी है जो नाई समाज को बहुत ज़्यादा फोकस करती हो। जहाँ मन करता है लोग वहीं पर वोट दे देते हैं। और लोहार 4500 हैं। लोहार समाज का आप खुद कमेंट करिएगा। जो एससी जो वोटर है, दलित समाज जो है, मायावती का जो वोटर है यहाँ पर 87,000 है। मायावती के प्रत्याशी का भी नाम आएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। ब्राह्मण यहाँ पर 52,000 की संख्या में है, जो बीजेपी का वोट आज के समय में है, वर्तमान में खड़ा हुआ है मजबूती के साथ। धोबी और पासी समाज का 10,000 वोट यहाँ पर है। भाट माट समाज का वोट 500 के करीब में है। मौर्य समाज का वोट 15,000 है। कुछ मौर्य सपा में जा रहे हैं, कुछ मौर्य भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन अब की 2024 में ज़्यादातर मौर्य सपा में ही चले गए। कोई गिनती नहीं होती है हम लोगों की। बनराज बनवासी भी 1500 वोट हैं यहाँ पर। और वहीं पर लाला श्रीवास्तव 3000 वोट हैं। नट 8000 वोट हैं। चौहान 3000 वोट हैं। पाल 8000। धरिकार मतलब जो वो बनाते हैं दौरी उरी बनाते हैं, उनका वोट है 7,000। अन्य 10,000 12,000 वोट हैं, यानी कि 3,95,000 4 लाख वोट हैं। उनमें से समाजवादी पार्टी यहाँ पर बहुत मजबूत है। हालांकि यहाँ पर लालजी वर्मा अपनी बेटी को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं, अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके परिवार में टिकट दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर विद्रोह उत्पन्न होगा। इसलिए क्योंकि क्या समाजवादी पार्टी को निषाद का वोट नहीं चाहिए, मौर्य का वोट नहीं चाहिए। वोट लेना है तो टिकट भी देना पड़ेगा।
सही है कि नहीं? वोट लेना है तो टिकट भी देना पड़ेगा, साफ साफ बात है, भागीदारी भी देनी पड़ेगी। और यहाँ पर भीम निषाद कौन है, इनके बोलने का तरीका, इनके लोगों को कनेक्ट करने का तरीका आपको इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। मैं आज दावा करता हूँ कि भीम निषाद को मौका मिलता है कहीं से भी एक बार, तो भीम निषाद उत्तर प्रदेश में एक अच्छे वक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के अंदर एक अच्छे वक्ता हैं अखिलेश यादव के बाद। आप देख लीजिएगा, बहुत है पार्टी के अंदर, बहुत बड़े बड़े धुरंधर है पार्टी के अंदर, लेकिन भीम निषाद बहुत अच्छे वक्ता हैं, एक बड़ा नेता बन सकते हैं। और इसका वादा अखिलेश यादव ने भी किया था। और भीम निषाद की वीडियो मैं इसके अंत में लगा दे रहा हूं, आप एक दो वीडियो देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे भीम निषाद क्या चीज़ हैं। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो जरूर देखिए आगे। प्रदेश हित में जो काम करे, कैसे हम लोगों के महबूब नेता है श्री अखिलेश यादव है, वो पिछड़ों के पिछड़ों गरीबों के, हर समाज में गरीबों के मसीहा है कि नहीं है? कि 100 नंबर दिए थे तो क्या यादव मुस्लिम इस्तेमाल करता है, हर वर्ग करता है कि नहीं? 108 दिए थे, करते हैं कि नहीं लोग है? तो बताइए आप लोग, यहाँ से कटहरी से हम चुनाव लड़े तो जिता लेंगे हमको? एकदम फुल सपोर्ट, पक्का? हाथ खड़ा करके बताओ जिता लेंगे हम? सही बात है ना? एकदम फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट है। एकता में बल होता है, एकता में बल होता है। आपने झाड़ू देखा होगा, झाड़ू में जब गांठ लगी होती है तो कूड़ा बटोरने काम करता है, और वही झाड़ू जब बिखर जाता है तो स्वयं को कूड़ा बन जाता है, बनता है कि नहीं? एक आदमी अंगूर ले रहा था ठेले पर, जो बधा हुआ गुच्छा था 80 रुपया किलो खरीदा, और वही टुकड़ों में रखा हुआ था। पूछा इसका क्या रेट है? बोला इसका 40 रुपया है। बोला क्यों? अंगूर ये भी अंगूर वो भी। बोला ये बिखरा हुआ है इसलिए इसकी कीमत 40 रुपया है, और ये बधा हुआ गुच्छा है। कि हमारा समाज क्या है? बिखरा है। ये कहार कुहार लोहार धोबी नाऊ तेली बारी चौहान चौरसिया मौर्य विश्वकर्मा नटनाई निषाद राजभर, ये बिखरा समाज है। इसलिए हर दल में इसकी कीमत आधी आकी जाती है। आओ मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके हम माने समाजवादी है, श्री अखिलेश यादव को मजबूत करें। भविष्य में ऐसा कुछ मुख्यमंत्री पाओगे नहीं इस हिंदुस्तान में, अखिलेश जैसा देवता नहीं मिलेगा। पिछड़ों अगड़ों में गरीबों का। इस कार्य को करने के लिए भी संगठन की जरूरत होती है। इस ग्राम सभा में, ग्राम सभा को चलाने के लिए, घर को चलाने की एक मालिक की जरूरत होती है। एक अध्यक्ष बना दो, एक उपाध्यक्ष। आप लोग समझ रहे हैं? जो नई उम्र में हो, पढ़ा लिखा हो, एक महिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना दो, 4 लोग रहे ग्राम सभा में। क्यों भैया, गलत कह रहा हूँ? कर्मचारी डीएम एसपी कुछ बन गया तो बताइए घर की गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी? माताओं बताओ हमको, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, हो नहीं जाएगी। लेकिन दिमाग लगाओ परी कि जैसा खाओ वैसा होगा मन, जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत। यही है, कुछ और है। काजू किशमिश बादाम खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती है, ठोकर खाने से बढ़ती है। जब तक रगड़ नहीं मारोगे, हाँ? बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं बनता है, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं बनता है। पत्थर से पत्थर ने पूछा, तुम क्यों रगड़े जाते हो और हम क्यों पूजे जाते हैं? तो जो पूजा जाता उसने कहा, देख भाई आपने कुछ किया नहीं है, सीधा सीधा काट के बिछा दिए गए हो, और हमारे ऊपर लोहारों ने छीनी हथौड़ा ले करके इतना तरासा, इतना पीटा, इतना पीटा, पीटते पीटते लाल कर दिया। इसलिए बेटा मैं पूजा जाता हूँ और तुमने कुछ नहीं किया है, इसलिए तुम रगड़े जाते हो। तो जब आप ताल और जाल से और शिक्षा से वंचित रहेंगे, तो ताल जाल से मोहब्बत करेंगे, तो बताओ आगे बढ़ पाओगे? बढ़ पाओगे? मैं भी तो आपका कौन हूँ, मैं भी तो आपका बिरादरी हूँ, कहीं और दुश्मन हूँ, है? इसलिए लंबी लाइन बनो। प्रधान है बैठे गाँव की, वो भी एक सम्मानित परिवार होता है। गांव का छोटा राजा है, छोटा राजा। सरकारें कुछ भेजती है
कि जो संचालित होता है गांव में, जो संसाधन सरकार देती है, वितरण करने का काम प्रधान करते हैं कि नहीं। और प्रधान ऐसा बहुत कुछ है कि अगर विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन बनवावे के प्रधान की अनुमति जरूर लगी कि ना लगी लोगों। और प्रधान अगर आपन है तो बन जाए कट दिन। तो तन को प्रधान के अंदर मनमुटाव है अंदर, तो तुम्हें दौड़ाव चप्पल घिसाए नहीं है। प्रधान रोज तो नोटिस देते रहा, सेक्रेटरी देते रहा, और रोज हम कंप्यूटर से डारत रहा, ले जा जन सेवा केंद्र पे आवत रही, इनके लगे निगलेक्ट करत रही। क्या भैया गलत कर रहा हूँ? तो बात को समझिए कि जो पढ़ा लिखा होता है राजनीति के बारे में जानता है। मेरे अग्रज महानुभावों, हम लोगों के बीच में इस गांव के सम्मानित ओम प्रकाश प्रधान जी बैठे हैं, झिमरू बाबू जी बैठे, झिमरी ना का हो, झिमरी निषाद जी, नवो पुरनिया कैसे कैसे धरे देखो, झिमरू निषाद फलाने मेहमाने नवो का सर होला कि ना हो, ना होला बाबू जी। तो आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। देखिए भाइयों और बहनों, राजनीति को करने के लिए पहली बात शिक्षा होना अति आवश्यक है। समाज में जो समाज पढ़ी लिखी नहीं होती सोती है, उसकी भाग्य सो जाती है। और जिस समाज के लोग पढ़े लिखे होते हैं वो मजबूत होते हैं। कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा, माने जितना पढ़ेगा उतना दहाड़ेगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, प्रचारक बनो, आत्मविश्वासी और आशावादी बनो, यही मुक्ति का मार्ग है। असल यही है। लक्ष्मी एक बार चली जाए घर से, सरस्वती और लक्ष्मी, वह भी नारी वो भी नारी है। लक्ष्मी खड़ी रहती है और सरस्वती बैठी रहती है कि नहीं। लक्ष्मी चली जाएगी, लेकिन अगर आपके पास सरस्वती है तो आप कभी भूखा मरेंगे? बताओ, यहाँ पढ़े लिखे सज्जन बैठे हो, कभी नहीं मर सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास विद्या है, किसी धन की जरूरत है, किसी धन की जरूरत पड़ेगी बाबू जी, प्रधान जी। अगर आपके पास माता और बहनों लज्जा है तो सिर पे पल्लू होगा तो हीरा मोती का पहले हो कुछ दिखी हो, कुछ दिखेगा है? कुछ नहीं दिखेगा। अगर क्रोध है तो घरे घरे लड़ाई होती है कि ना है? अगर क्रोध है तो पल पल पे शत्रु बन जाएंगे कि नहीं, बताइए हमको। मधुर वाणी क्रोध को भगा देती है। कोयल काली है फिर भी उसकी बोली मतवाली है। क्यों बच्चों, यही ना पढ़ाया जाता किताब में कि वो काली तो है पर उसकी बोली में इतना मधुरता है कि दूसरों को अपने बस में कर लेती है। तो हमारे में क्या है, हम लोग क्यों गरीब हैं? हम लोगों की सोच बहुत छोटी है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। यही है कि नहीं है? कि नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, धारे को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। ईश्वर ने आंख दिया है ना, तो दो ही आंख है कि चार है? और दो आंख का मतलब है कि दो ढंग से देखना, और इसी आंख से सब कुछ देखा जाता, संसार का सब कुछ देखा जाता है। कोई अमर होने के लिए नहीं आया है। ये सब कुछ नाशवान है। शरीर ये क्या है? इसमें आत्मा अजर और अमर है नहीं है? मरने के बाद आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरती है, मिट्टी है। ये मिट्टी है, लेकिन जीते जी लोग एक बित्ता जमीन, एक लाठा जमीन के लिए आपस में मर कट जाते हैं, कत्ल कर देते हैं, लेकिन सबर ना होते हैं। और जब बुढ़ापा वाला तब याद वाला कि हमने गलत किया है। तो इसलिए भाई और बहनों, अगर गरीबी दूर करना हो, एक मिशन है, सूप पीटना बंद करो, बल्कि शिक्षा पर विश्वास करो। क्यों? जब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दोगे आप लोग, तो भविष्य में 20 से 30 साल लगता है भाई बेटी बेटाओं को पढ़ाने में।